नमस्कार। इस वीडियो में अपन राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के बारे में बात करेंगे, जो अभी 2020 हाल ही में न्यूज़ में है। किसको मिलेंगे और राष्ट्रीय खेल की समिति किस किस के नाम की सिफारिश की है, और अपना जो अब खेल मंत्रालय वो किसको औपचारिक मंजूरी देगा और किसे राष्ट्रपति प्रदान करेंगे 29 अगस्त को खेल दिवस के दिन, ये सब जानेंगे। लेकिन उससे पहले राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के बारे में कुछ मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा अपन हिस्ट्री लेके चलेंगे। मैं इसे 2 बार ऑफलाइन क्लास में पढ़ा चुका हूँ, इसलिए मुझे नहीं लगता कि मैंने जो इन्फॉर्मेशन बताऊँगा उससे बाहर कोई चीज़ आपसे पूछी जाएगी। ठीक है, तो गारंटी के साथ ये इसमें पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने की कोशिश करूँगा। आप इसे रोक कर नोट्स भी बना सकते हैं और कुछ भी इन्फॉर्मेशन छूटेगी नहीं मतलब। और एक MCQ वाला वीडियो और लाएंगे, उसमें आपका रिवाइज हो जाएगा बेहतरीन तरीके से। चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। शुरू करते हैं। देखिए, भारत में जो खेल के लिए पुरस्कार दिए जाते हैं उनमें सबसे बड़ा राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है। ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। इसकी शुरुआत हुई थी 1991 से। 1992 में हुई थी इसकी शुरुआत। अब मैं बताऊंगा आपको कि किस तरह से वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्या क्या पूछ सकते हैं, उस पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसका नाम राजीव गांधी के ऊपर है, हमारे पहले के प्रधानमंत्री जिनका कार्यकाल 1984 से 1989 था, उनके नाम पर ही दिया जाता है। इसको देता कौन है? इसको देता है स्पोर्ट्स, यूथ एंड स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, यानी कि युवा और खेल मंत्रालय, खेल एवं युवा मंत्रालय द्वारा। जो अभी हमारे कौन है वर्तमान में? किरण रिजिजू जी। ठीक है। फिर आपसे पूछ सकते हैं कि मतलब ये कैसे चुने जाते हैं। तो देखिए, एक राष्ट्रीय खेल समिति कुछ नामों को चुनती है, सिफारिश करती है, फिर वो नाम खेल मंत्रालय के पास जाते हैं। खेल मंत्रालय डिसाइड करता है, औपचारिक अनुमति देता है, उसके बाद राष्ट्रपति या अवार्ड 29 अगस्त को प्रदान करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि किस आधार पर इनको समिति इनके नाम को सिफारिश करती है। तो देखिए, बीते 4 साल के परफॉर्मेंस देखते हैं, और कई सारे गेम होते हैं जैसे ओलंपिक गेम्स, पैरा ओलंपिक गेम्स, एशियन गेम, कॉमनवेल्थ गेम, इन सब गेम्स का परफॉर्मेंस देख के इनको दिया जाता है ये अवार्ड। ठीक है। अब इसमें क्या क्या दिया जाता है? इसमें एक पदक दिया जाता है, और एक सर्टिफिकेट दिया जाता है जिसे बोलते हैं प्रशस्ति पत्र, और नगद राशि दी जाती है। तो नगद राशि कितनी दी जाती है? ये दी जाती है 7.5 लाख, 7.5 लाख। इसकी स्थापना मैंने बताई दी आपको। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के बाद 1992। अब आपसे अगला पूछ सकते हैं कि प्रथम विजेता मतलब फर्स्ट टाइम में किसको मिला था। तो देखिए, ये फर्स्ट टाइम मिला था विश्वनाथ आनंद को। विश्वनाथ आनंद शतरंज ग्रैंड मास्टर है। विश्वनाथ आनंद को ये पहली बार मिला था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, पहली बार इन्हीं को मिला था। विश्वनाथन आनंद आप जानते हैं, एक और बहुत फेमस खिलाड़ी है शतरंज के, ये शतरंज खेलते हैं। शतरंज के एक और खिलाड़ी आपने सुना होगा मैग्नस कार्लसन, ये नॉर्वे के हैं। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता चल रहा हूँ। ये अभी आप ये रखिए कि याद रखिए, विश्वनाथन आनंद को पहली बार मिला था। फिर आपसे पूछ सकते हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में आया है कि सबसे कम उम्र में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड किसको मिला। तो सबसे कम उम्र में मिला अभिनव बिंद्रा को। अभिनव बिंद्रा, ये आपको पता है एकमात्र गोल्ड मेडलिस्ट हैं इंडिया में, अभिनव बिंद्रा। 2001 में गोल्ड मेडल, 2001 में ओलंपिक हुआ था, उसमें गोल्ड मेडल। मात्र 18 साल की उम्र में इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिल चुका है। ठीक है। तो सबसे पहले विश्वनाथ आनंद को, और सबसे कम उम्र में अभिनव बिंद्रा को। ठीक है। आपसे हाल ही में रिसेंटली वाले पूछ सकते हैं, वैसे नहीं पूछेंगे एग्ज़ाम में, लेकिन अभी तक अगर बीच में एग्ज़ाम है तो आपका, तो बजरंग पुनिया को मिला था। बजरंग पुनिया पहलवान, हरियाणा से है, पहलवान है मतलब हरियाणा से है। और दीपा मलिक एथलीट, ये भी सोनीपत हरियाणा से है। हरियाणा स्पोर्ट में बहुत आगे है, और इस बार जो प्रदीप सिंह टॉपर आए UPSC में, वो भी हरियाणा से है। तो सिर्फ स्पोर्ट में ही नहीं, UPSC में टॉप भी मारा है। ठीक है। तो अब बजरंग पुनिया पहलवान को, और दीपा मलिक जो एथलीट है। अब अगला क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि अभी तक कितने खिलाड़ियों को मिल चुका है। तो अभी तक ये 38 प्लेयर्स को मिल चुका है,
और 14 स्पोर्ट में मिल चुका है, 14 खेलों में मिल चुका है और 38 को मिल चुका है। 38 नाम आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, अगर आप पढ़ना चाहें तो गूगल करके 38 प्लेयर्स का नाम पढ़ सकते हैं। क्रिकेटर मैं आपको बता देता हूँ या फिर आगे बताऊँगा, चलते हैं। अब आप देखिए कुछ खिलाड़ियों के नाम मैं बता देता हूँ आपको, 38 आप जाके पढ़ लीजिएगा। लेकिन एक तो विश्वनाथन मैंने आपको बता दिया, एक अभिनव बिंद्रा मैंने आपको बता दिया, एक नाम काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से संबंधित तो है ही, लेकिन इनके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओलंपिक में पहला पदक भारत के लिए कौन सी महिला लाई थी, तो ये कर्णम मल्लेश्वरी लाई थी, ठीक है, जो वेट लिफ्टर थी। कर्णम मल्लेश्वरी पहला मेडल लाई थी ओलंपिक का, ठीक है। और एक नाम है दीपा कर्माकर। दीपा कर्माकर ये पिछली बार बहुत न्यूज़ में थी क्योंकि ये पहली जिम्नास्टिक प्लेयर थी भारत की जो ओलंपिक में जिन्होंने भाग लिया था, ठीक है। तो ये नाम है। क्रिकेटर मैं आपको बता देता हूँ, क्रिकेटर आई एम श्योर आप अगर क्रिकेट में इंटरेस्ट रखते होंगे तो आपको पता ही होगा, लेकिन मैं बता देता हूँ। इनसे पहले सचिन तेंदुलकर को मिल चुका है और इनसे पहले धोनी को भी मिल चुका है। धोनी अभी रिटायर हुए हैं, ठीक है, रांची झारखंड से बिलोंग करते हैं। और कोहली को भी मिल चुका है, भारतीय टीम के अभी कप्तान है हाल में। और अब मिल रहा है ये रोहित शर्मा को, अब मिल रहा है रोहित शर्मा, हिटमैन, ठीक है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी, इन खिलाड़ियों का आप खासा याद रख लीजिए, ठीक है। अब देखिए राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से संबंधित और भी पुरस्कार है, जैसे अर्जुन पुरस्कार, महाभारत के अर्जुन के नाम पे इसका पुरस्कार का नाम रखा है अर्जुन पुरस्कार। हालांकि ये सबसे पुराना है, ये पता है 1961 में ही स्टार्ट हो गया था, ठीक है। इसमें अर्जुन की एक कांस्य मूर्ति आती है। एक ध्यानचंद पुरस्कार दिया जाता है, ध्यानचंद जिनका बर्थडे 29 अगस्त को होता है और उसी दिन हम स्पोर्ट्स डे मनाते हैं और उसी दिन ही राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिए जाएंगे, ठीक है। तो ध्यानचंद हॉकी के जादूगर इनका उपनाम है और ये लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए दिया जाता है स्पोर्ट में ये अवार्ड, ध्यानचंद अवार्ड, ठीक है। और एक तो गुरु के लिए तो याद ही होगा, आप द्रोणाचार्य गुरु थे तो गुरु के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। तो ये इन्फॉर्मेशन थी, मैंने बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन दे दी है इस वीडियो में। अब बात कर लेते हैं 2021 के, जिनकी जो राष्ट्रीय खेल समिति की जो सिफारिश खेल मंत्रालय के पास गई है तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें देखिए सिफारिश में कितने खिलाड़ियों का नाम है। सबसे पहले हैं रोहित शर्मा, हिटमैन, इनको कोई नहीं जानता, ठीक है, 3 बार डबल 100 मारने वाले खिलाड़ी, एक बार तो 264 बना दी थी। चलो ठीक है, ये फालतू की इन्फॉर्मेशन है। तो रोहित शर्मा, ठीक है, रोहित शर्मा आपसे पूछ सकते हैं रोहित शर्मा कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो ये करते हैं नागपुर से, नागपुर महाराष्ट्र से, जहाँ के सीएम हैं मोहन भागवत, ठीक है। तो अब सेकंड नाम है विनेश फोगाट, इनके रोहित शर्मा सेकंड विनेश फोगाट, इनकी सिफारिश गई है खेल मंत्रालय के पास, ठीक है। विनेश फोगाट जो पहलवान है और ये हरियाणा से है, जो आपने दंगल मूवी देखी उसी परिवार में से है हरियाणा में, विनेश फोगाट परिवार में से, ठीक है, महावीर फोगाट। और नेक्स्ट है मनिका बत्रा, ये मनिका बत्रा है मैम साहब, ठीक है, मनिका बत्रा, ये टेबल टेनिस खेलती हैं। ये कहाँ से, ये दिल्ली से हैं, ठीक है। अगले हैं मरियप्पन थंगावेलु, मरियप्पन थंगावेलु तमिलनाडु से, सलेम, ये पैरा ओलंपिक्स गेम्स है, पैरा ओलंपिक गेम्स में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। और ये ऊंची कूद करते हैं, शायद आपको कहीं पे जगह व्यायाम इनका खेल का नाम मिल जाए आपको, ऊंची कूद है, ठीक है। तो अब ये जो खेल रत्न अवार्ड है ये 29 अगस्त को दी जाएंगे, 29 अगस्त को, क्योंकि खेल दिवस हम मनाते हैं। खेल दिवस इसलिए मनाते हैं क्योंकि इस दिन ध्यानचंद की जयंती थी। ध्यानचंद एक बहुत महान खिलाड़ी भारत के, हॉकी के जादूगर हम जिन्हें कहते थे। 29 अगस्त को उनका बर्थडे है। और तो इस वीडियो में इतना ही। आई एम श्योर कल मैं MCQs के क्वेश्चन लाऊंगा तो उससे आपकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। तो बस आज के लिए इतना ही। तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है, बाय।